मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, मूंगफली, कपास और चने की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने दालों की खुदरा कीमतों में स्थिरता लाने के लिए उठाए सक्रिय कदम। स्टॉक सीमा आदेश का पड़ा लाभकारी प्रभाव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। केंद्र सरकार ने दालों की खुदरा कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से दालों की खुदरा कीमतों में जून 2021 से पिछले 5 महीनों में काफी हद तक स्थिरता आ गई है। आज की तारीख में चना, अरहर, उड़द और मूंग की कीमतों में पिछले साल की तुलना में या तो गिरावट आई है या फिर भाव स्थिर बने हुए हैं। दालों के लिए आपको बता दें कि मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति में भी पिछले 5 महीने के दौरान यानी जून 2021 से अक्टूबर 2021 तक 10.01% से घटकर 5.42% तक की गिरावट देखी गई है। बता दें कि दालों की मुद्रास्फीति दर अक्टूबर 2020 में 18.34% अधिक थी। इसी तरह दालों के लिए थोक मूल्य सूचकांक WPI मुद्रास्फीति जून 2021 में 11.56% से घटकर अक्टूबर 2021 में 5.36% कर दी गई थी। दालों की खुदरा कीमतों में स्थिरता सरकार की ओर से पहले से उठाए गए सक्रिय उपायों के कारण संभव हो पाया है, जैसा कि अरहर, उड़द और मूंग के आयात को 25 मई 2021 से मुक्त श्रेणी तक सीमित करना, ताकि सुचारू और निर्बाध आयात सुनिश्चित किया जा सके। आपको ये भी जानकारी दे दें कि तूर और उड़द के लिए मुक्त व्यवस्था का विस्तार किया गया। लादन बिल की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 है और सीमा शुल्क निकासी के लिए ये 31 जनवरी 2022 है। यही कारण है कि देश में होने वाले अरहर, उड़द और मूंग के आयात में पिछले 2 वर्षों की समान अवधि की तुलना में इजाफा हुआ है। दालों के आयात पर नजर डालें तो अरहर का आयात साल 2021-22 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान 4,27,796 का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 1,71,125 टन का हुआ था। उड़द का आयात 3 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल 2,25,548 टन था। मूंग का आयात 1,36,007 टन का हुआ है, जो साल 2020-21 के दौरान 22,051 टन का हुआ था। मसूर का आयात साल 2021-22 में 4 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल 8,33,315 टन का हुआ था। आखिर में चने के आयात की बात करें तो साल 2021-22 में 1,31,327 टन का हुआ है, जो बीते साल 1,35,874 टन था। बता दें कि जमाखोरी और दालों की कमी के कारण मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने 2 जुलाई 2021 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मूंग को छोड़कर सभी दालों पर भंडारण सीमा लागू कर दी। स्टॉक सीमा आदेश का लाभकारी प्रभाव पड़ा है। हालांकि सावधानी के तौर पर वेब पोर्टल के माध्यम से भंडारण की निगरानी की जा रही है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर पर। जैसे कि अभी हमने बताया भी, केंद्र सरकार ने दालों की खुदरा कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। आपको क्या कहना है, किस तरीके से आप इन कदमों को देखते हैं और क्या लगता है किस तरह का प्रभाव इससे हमें देखने को मिल रहा है? जहाँ तक केंद्र सरकार के दालों की खुदरा कीमतों की स्थिरता के बारे में बात की जाए, निश्चित रूप से सरकार ने दालों की खुदरा कीमतों में स्थिरता के लिए बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। खासकर अगर बात की जाए
जैसे हमने देखा है कि दालों के आयात में छूट दी गई है, विशेषकर तूर, उड़द, मूंग के आयात में छूट दी गई है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक लिमिट का लगाना इस बात की ओर संकेत करता है कि सरकार दालों की खुदरा कीमतों में स्थिरता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका हमने परिणाम भी देखा है कि जहां तक थोक मूल्य सूचकांक में दालों की बात की जाए तो थोक मूल्य सूचकांक में कमी देखने को मिली है। इसके अलावा मसूर पर आयात शुल्क में कमी, दूसरी तरफ सस्ती दर पर दालों का वितरण, आयातित दालों के बंदरगाह शुल्क फाइन में कमी करना, ये सब निश्चित रूप से वो उपाय हैं जो सरकार ने किए हैं दालों की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए, और इसका हमने सकारात्मक प्रभाव भी देखा है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं कि दालों के जो खुदरा भाव हैं वो स्थिर बने रहें, और इसका प्रभाव भी देखने को मिला है। या तो भाव गिरे हैं या फिर स्थिर बने हुए हैं। अभी जैसा कि हमने जानकारी भी दी अपने दर्शकों को। श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहें, आगे भी अन्य जिन्सों पर आपकी राय लेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। साथ हुए मक्का के सौदे, बुआई बीते साल से आगे। और रबी मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे, सामान्य रही मंडियों में आवक। और आइए बात करते हैं मक्का की। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 18 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का का रकबा 5% बढ़ा है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। मक्का के बाजार पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई हो रही है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। मक्का के रकबे में अब तक 13,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 3,39,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 3,26,000 हेक्टेयर ही रहा था। बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की भिलौदा मंडी में 18 नवंबर को मक्का का भाव था 1,650 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,575 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही जम्बूसर मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 1,750 रुपए हो गया। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में 18 नवंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,627 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदों में 2 रुपए की नरमी आई और भाव 1,625 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में पीली मक्का के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 18 नवंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,450 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1,460 रुपए पर जा पहुंचा। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 19 नवंबर को देसी लाल मक्का का भाव था 1,515 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदे 15 रुपए टूटकर 1,500 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी पीली मक्का के भाव सुस्त रहे। यहाँ 19 नवंबर को पीली मक्का का भाव था 1,610 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और पीली मक्का 1,600 रुपए पर बिकी। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार फोन लाइन पर। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे मक्का के बाजार को लेकर आपकी क्या राय है, क्या स्थिति रह सकती है आगे बाजार की, भाव किस दिशा में जा सकते हैं? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस रबी सीजन में मक्के की बुआई की बात की जाए, अभी तक 3,65,000 हेक्टेयर भूमि में मक्के की बुआई हो चुकी है।
जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि मक्का के रुख में तेजी देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में आप किसानों को क्या सलाह देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? चलिए, जैसा भी हमें बताया है शिव श्रीवास्तव जी ने, किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचारों से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में वर्तमान स्तर से भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो आगे और तेजी देखने को मिल सकती है मक्का के भाव में। श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भिंडी की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे भिंडी के भाव। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर भिंडी का भाव रहा 3000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 3200 रुपए। राजस्थान के जालौर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2300 रुपए और उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में भाव रहा 1860 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और चने की। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं बुलेटिन के हिस्से में चने के बारे में, लेकिन साथ ही जानकारी देंगे मूंगफली पर भी। तो पहले मूंगफली की बात कर लेते हैं। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठापटक देखने को मिला। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी आई है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। हालांकि चालू रबी सीजन में मूंगफली का रकबा बढ़ा है। बीते कुछ महीनों से आगे चल रहा मूंगफली का निर्यात सितंबर महीने के दौरान कुछ घटा है। साल 2021 में अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 3000 टन की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,95,050 टन ही मूंगफली का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 1,98,706 टन का हुआ था। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 59,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 1,86,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,27,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं शनिवार को एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की भनवत मंडी में 19 नवंबर को मूंगफली का भाव था 5,500 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,250 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की भिलौदा मंडी में 18 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,600 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदों में 150 रुपए की नरमी आई और भाव 5,450 रुपए हो गया। चोटिला मंडी में मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 19 नवंबर को यहां मूंगफली का भाव था 4,750 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और मूंगफली 4,500 रुपए पर बिकी। जबकि धौराजी मंडी में मूंगफली के भाव में कुछ बढ़त देखने को मिली। यहाँ शुक्रवार को मूंगफली का भाव रहा 5,255 रुपए। शनिवार को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 5,280 रुपए पर हुए।
राजस्थान के लालसोट मंडी में 19 नवंबर को मूंगफली का भाव था 5,300 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदों में 300 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 5,600 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 नवंबर को मूंगफली 5,650 रुपए पर बिकी। बता दें कि घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान खरीफ मूंगफली की उपज 8.25 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। और एक बार फिर चलते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव के साथ। हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, मूंगफली के भाव की आगे स्थिति क्या रह सकती है? क्या लगता है भाव घटेंगे या बढ़ेंगे? क्या लग रहा है, अंदाजा क्या है आपका? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी। प्रायः देखा गया है कि सर्दियों में मूंगफली की डिमांड में तेजी देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में भाव और मजबूत हो सकते हैं और उस वक्त हमारे किसानों को बेहतर दाम प्राप्त हो सकते हैं। और ये थे हमारे साथ बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी, जो कि लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लौकी की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे लौकी के भाव। शुरुआत गुजरात के राजकोट मंडी से, जहां पर लौकी का भाव रहा 1,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,100 रुपए। राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए लौकी के बाद अब बात करते हैं बैंगन की। गुजरात की दामनगर मंडी में बैंगन का भाव रहा 2,900 रुपए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,350 रुपए और राज्य की पीलीभीत मंडी में भाव रहा 1,270 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं चना की। देश से होने वाले दालों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान दलहन का निर्यात 10% घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के दौरान देश से 1,36,138 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,65,526 टन का हुआ था। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को चने की आवक सामान्य रही। चने के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात के धोराजी मंडी में चने का भाव रहा 4,780 रुपए, ध्रोल मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए और मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में चने का भाव रहा 4,290 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,550 रुपए पर हुए। वहीं इन दिनों देश भर में चल रही रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। चने के रकबे में अब तक 1 लाख हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में चने की बुआई 53,68,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान चने की बुआई का रकबा 52,15,000 हेक्टेयर रहा था। बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए। श्रीवास्तव जी, चने की भाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि रकबे के बारे में भी बताया, अभी क्या स्थिति है, तो भाव किस ओर जा सकते हैं? क्या लगता है इन सब चीज़ों का किस तरीके से भाव पर प्रभाव देखने को मिल सकता है? चना की बात की जाए तो मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। जी। आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी चने की मांग में मजबूती रहने की उम्मीद है, जिस कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी जी। तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या है आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं बेहतर मुनाफे के लिए। हमने देखा है कि मांग में अच्छी तेजी निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बुआई की बात करें तो अभी तक इस सीजन में 38,90,000 हेक्टेयर भूमि पर चना की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 2.5% कम है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण चना की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
जी बिल्कुल, तो चना की मांग में और मजबूती देखने को मिल सकती है। जानकारी दी है हमें श्री श्रीवास्तव जी ने, जिन्होंने बताया कि बाजार का रुख क्या है और किस तरह का प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हमारे किसान इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले लें। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कपास का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को कपास की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 8,330 रुपए, धरोल मंडी में भाव रहा 7,045 रुपए, जम्पूसर मंडी में कपास का भाव रहा 7,200 रुपए, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 8,115 रुपए पर हुए। वहीं कपास की उपज पर नजर डाले तो कृषि मंत्रालय ने साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर देखने को मिल सकता है। और आइए बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, कपास के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या अनुमान लग रहा है? भाव बढ़ेंगे या घटेंगे? क्या उम्मीद है? कपास की बात की जाए, कपास की कीमतों में मजबूती का रुख निरंतर कायम है। जी बिल्कुल। इसकी प्रमुख वजह है, एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में तेजी का आना है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण कपास की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण कपास की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, तो कपास के भाव में तेजी का रुख कायम रहेगा, ये जानकारी दी है श्री श्रीवास्तव जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां, तमाम जिन्सों के बारे में जो आपने अहम जानकारियां साझा की, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं शिमला मिर्च की, यानी देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे शिमला मिर्च के भाव। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी से, जहां पर शिमला मिर्च का भाव रहा 2,750 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए। राज्य की सोलन मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए। तो भी हमने बात की शिमला मिर्च की और आइए बात करते हैं गाजर की। गाजर के भाव की अगर बात करें तो पंजाब की दीनानगर मंडी में गाजर का भाव रहा 2,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए और राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात करते हैं फूल गोभी की। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 1,700 रुपए। पीलीभीत मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। सीतापुर मंडी में भाव रहा 1,685 रुपए और राज्य की संबल मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको भी जानकारी दे दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं हमारे YouTube चैनल से। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
LIC हर पल आपके साथ। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से